कहने को तो इस देश में 880 न्यूज चैनल काम करते हैं, लेकिन 4-5 जो प्रमुख मीडिया हाउस है उसको किस तरह से, चाहे वो रीजनल मीडिया की हम बात करें, किस तरह से उस पर कब्जा किया गया ताकि जनता की चीखें कहीं दूर दूर तक सुनाई ना दे। तो जस्टिस कोरियन जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बिना आपने किसी को जीवन दे दिया तो उस जीवन का क्या मतलब। आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, वो अगर आपसे छीन लिया जाए और छीना जा रहा है तो उसके बिना आप जिस जीवन की कल्पना कर रहे हैं तो उस जीवन का मायने और मतलब क्या है। देश के कोने कोने में हाहाकार मचा है और इसी हाहाकार को छुपाने और दबाने का ठेका गोदी मीडिया का है। चाहे वो बेरोजगार युवाओं की चीखें हो, किसानों की कड़ा हो, चाहे 100 करोड़ लोगों की महंगाई से निकलती जाने हो, लेकिन ये मुद्दे गोदी मीडिया पे चलना तो दूर की बात है, रेंगता हुआ भी आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि देश गुजरात मॉडल पे चल रहा है। अब जबकि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और हर तरफ चीखें ही चीखें आपको सुनाई देगी, हर देश के हर कोने कोने में आंदोलन हो रहा है, देश के हर कोने कोने में युवा हो, बेरोजगार हो, मध्यम वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, हर जगह चीखें और चिल्लाहट मची हुई है। लेकिन उन चीखों को दबाने का ठेका ही तो गोदी मीडिया का को दिया गया है और उसी ठेका के एवज में हजारों के हजार करोड़ गोदी मीडिया को दिया जाता है। तो जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मोदी के सत्ता में आते ही 2014 के बाद से कॉर्पोरेट का एक ही काम था कि मीडिया पे कब्जा करना, मीडिया पे स्वामित्व बनाना। और क्योंकि जो 2014 में जितने झूठे वादे और जो झूठे नारे लोगों के सामने लगा करके जनता से वोट लिए गए थे, उन झूठ को छिपाने का काम ही मीडिया का है। और यही वजह है कि अदानी को 2014 से पहले कितने लोग जवान पे नाम लिखे। दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ संविधान के आर्टिकल 21 जो आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार देता है, उस पर क्या कह रहे हैं। ये अपने आप में सब कुछ कह रहा है। स्वतंत्रता के बिना जीवन क्या है, स्वतंत्रता के बिना जीवन का मतलब क्या है। अगर किसी से आपने उसकी स्वतंत्रता छीन ली तो फिर उसे जीवन देने का मतलब क्या है। जस्टिस जोसेफ विसिल ब्लोअर के बारे में क्या कह रहे हैं। वो फूंक मारने के भी काबिल नहीं है। शायद कोविड के बाद उनके फेफड़ों पर असर पड़ा है और देश में जिस तरह से फेफड़ों को कुचल दिया जाता है ताकि कोई आवाज ना कर सके, यह देश के लिए बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ का। फरवरी 2024 को मीडिया पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, The greatest blow to democracy is that the fourth pillar has failed the country. Forget about the first three pillars. Fourth pillar is the media. They have failed to defend democracy. They have failed to defend the constitution. They have failed to defend the truth. So our only hope is the fifth pillar, whistleblowers. कि यह लोकतंत्र और संविधान और सच की रक्षा करने में विफल रहा है। पूर्व जस्टिस जोसेफ ने कहा कि किसी को भी बाहर आ रहे तथ्यों का निडर और सच्चा संस्करण नहीं मिलता है और लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ा झटका है कि चौथे स्तंभ ने देश को हताश किया है। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म CJAR द्वारा आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन से पहले हमने कुछ चीजों पर चर्चा की, लेकिन जिन भी चीजों पर हमने चर्चा की, क्या हम उन्हें किसी मीडिया में पढ़ते हैं? क्या हम डिजिटल मीडिया में कुछ निजी संस्थानों को छोड़कर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं? उन्होंने विसिल ब्लोअर्स को पांचवां स्तंभ बताते हुए उनकी सुरक्षा का भी आह्वान किया। जस्टिस जोसेफ ने कहा, हमें सामने आने वाले तथ्यों का कोई निडर सच्चा संस्करण नहीं मिलता है। लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात यह है कि चौथे स्तंभ ने देश को हताश किया है। हमने तीन स्तंभों के बारे में भूल जाइए। चौथा स्तंभ मीडिया है और वे लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहे हैं, वे संविधान की रक्षा करने में विफल रहे हैं, वो सच्चाई का बचाव करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विसिल ब्लोअर्स ही एकमात्र उम्मीद है, लेकिन आज विसिल ब्लोअर्स के क्या हालात हैं। जस्टिस जोसेफ आगे कहते हैं,
विसिल ब्लोअर्स के बारे में भी कि वे फूंक मारने के भी काबिल नहीं है। शायद कोविड के बाद उनके फेफड़ों पर असर पड़ा है और आज देश में जिस तरह से फेफड़ों को कुचल दिया जाता है ताकि कोई आवाज बाहर ना आ सके, यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। जस्टिस जोसेफ ने कहा, इसीलिए हमें समर्थन करने की जरूरत है, हमें खड़े होने की जरूरत है, हमें बोलने की जरूरत है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है और हमें कम से कम कुछ विसिल ब्लोअर्स जो हैं उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है जो देश में बचे हैं। और जैसा कि मैं देखता हूं, केवल उनसे ही उम्मीद है। मीडिया का क्या हाल है? रिलायंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने अगस्त 2019 में कंपनी के 42वें वार्षिक आम बैठक में दिए अपने बयान में कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री के स्वामित्व वाले 72 टेलीविजन चैनलों की पहुंच 800 मिलियन भारतीयों तक है, यानी कि 80 करोड़ भारतीयों तक उनकी मीडिया कंपनी के द्वारा पहुंच है और यह टीवी देखने वालों का 95% प्रतिनिधित्व करता है। हमारा न्यूज 18 ब्रांडेड टीवी समाचार प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय उपस्थिति रेटिंग या राजस्व के हिसाब से सबसे बड़ा है। एक बात याद रखिएगा, 7 जुलाई 2014 को राघव बहल से कैसे नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और उसके सहायक कंपनी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड को कैसे ली गई थी, यह कहानी एक अलग है। दिसंबर 2023 में अदानी ग्रुप ने न्यूज वायर एजेंसी IANS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल की थी। दिसंबर 2022 में एनडीटीवी और उसी वर्ष की शुरुआत में क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया के समूह की 65% हिस्सेदारी खरीदने के बाद IANS का अधिग्रहण अदानी का नया मीडिया खरीदारी है। अब मोदी जी को 2014 के वादे को कौन याद दिलाएगा? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, काला धन, 30 रुपए पेट्रोल डीजल, महिला सुरक्षा, किसानों की आमदनी दुगुनी, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये तो आम जनता के मुद्दे हैं। तो अडानी टीवी या अंबानी टीवी हो, कैसे दिखा सकता है मोदी जी के उन वादों को? गोदी मीडिया का टैगलाइन आपने देखा होगा, सच दिखाते हैं हम। इसका मतलब यही हुआ कि झूठ दिखाते रहे हैं, उसको सच बताने की अब कोशिश कर रहे हैं न्यूज वाले। देश के कोने कोने में हाहाकार मचा है और इसी हाहाकार को छुपाने और दबाने का ठेका गोदी मीडिया का है। चाहे वो बेरोजगार युवाओं की चीखें हो, किसानों की कड़ा हो, चाहे 100 करोड़ लोगों की महंगाई से निकलती जाने हो, लेकिन ये मुद्दे गोदी मीडिया पे चलना तो दूर की बात है, रेंगता हुआ भी आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि देश गुजरात मॉडल पे चल रहा है। अब जबकि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और हर तरफ चीखें ही चीखें आपको सुनाई देगी, हर देश के हर कोने कोने में आंदोलन हो रहा है, देश के हर कोने कोने में युवा हो, बेरोजगार हो, मध्यम वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, हर जगह चीखें और चिल्लाहट मची हुई है। लेकिन उन चीखों को दबाने का ठेका ही तो गोदी मीडिया को दिया गया है और उसी ठेका के एवज में हजारों के हजार करोड़ गोदी मीडिया को दिया जाता है। तो जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मोदी के सत्ता में आते ही 2014 के बाद से कॉर्पोरेट का एक ही काम था कि मीडिया पे कब्जा करना, मीडिया पे स्वामित्व बनाना। और क्योंकि जो 2014 में जितने झूठे वादे और जो झूठे नारे लोगों के सामने लगा करके जनता से वोट लिए गए थे, उन झूठ को छिपाने का काम ही मीडिया का है। और यही वजह है कि अदानी को 2014 से पहले कितने लोग जबान पे नाम लेते थे। तो पहले अंबानी साहब ने मीडिया खरीदा मोदी जी के सत्ता में आते ही, ताकि मोदी जी से सवाल कोई कर ना सके, और उसी राह पे अदानी जी चले हैं तो जनता की बात दिखाएगा कौन? तो 2014 के बाद से मीडिया को कुंद करने के लिए जिस तरह से कॉर्पोरेट हाउस ने मीडिया के ऊपर कब्जा किया और जो चुनिंदा गिने चुने चैनल हैं जो पॉपुलर है जनता के बीच में, उसको मोदी के प्रचार में लगा दिया गया। कहने को तो इस देश में 880 न्यूज चैनल काम करते हैं, लेकिन 4-5 जो प्रमुख मीडिया हाउस है उसको किस तरह से, चाहे वो रीजनल मीडिया की हम बात करें, किस तरह से उस पर कब्जा किया गया ताकि जनता की चीखें कहीं दूर दूर तक सुनाई ना दे। तो जस्टिस कोरियन जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बिना आपने किसी को जीवन दे दिया तो उस जीवन का क्या मतलब है? तोता को घर में पिंजरे में बंद कर दिया, तोता बहुत खूबसूरत हो, उसके जीवन का क्या मतलब है फिर? तो आज वही चीज किया जा रहा है कि एक आम इंसान को बोलने की जो उसकी आजादी है, जस्टिस कुरियन जिस आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, वो अगर आपसे छीन लिया जाए और छीना जा रहा है, तो उसके बिना आप जिस जीवन की कल्पना कर रहे हैं, तो उस जीवन का मायने और मतलब क्या बचेगा?
सोचिएगा जरा। नमस्कार।